थोड़ा कैसे नहीं हो? जब नहीं होगा देखिए आप कार देने करके दीदी वो 3 साल कार देने पहले का करके इसको घटना था। पढ़ा है। 3 साल पहले का। अभी हमको 2-3 साल पढ़ना है तो पापा क्या किए, गमछा लिए गलों में से करके देखिए ये मैं अपने माता पिताजी के साथ अब तुम्हारा बात हो गया, सम्मान लिया गया उसमें, अब आप नाटक मत करना वहाँ पे। शादी करें तब नहीं समझे, हम शादी नहीं करेंगे जब तक आज भी समाज में लड़कियों पर जल्द से जल्द शादी करने का सामाजिक दबाव होता है, लेकिन कुछ उनमें से ऐसी भी होती हैं जो इसका न सिर्फ विरोध करती हैं बल्कि खुद के पैरों पर खड़ा होकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनती हैं। ठीक ऐसी ही कहानी बिहार के भागलपुर कहलगांव एकचाड़ी के रहने वाली BA पार्ट 2 में पढ़ाई करने वाली 21 वर्षीय उज्ज्वला प्रियदर्शनी की है। उनके पिता का नाम दीपांकर कुमार उर्फ दिलीप कुमार और माता जूली देवी है। उज्ज्वला 21 साल की है और उनके माता पिता ने उनकी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी तय हो गई, कार्ड भी छप गए, लोगों को निमंत्रण भी चले गए, लेकिन पढ़ाई जारी रखने के लिए उज्ज्वला ने इसका विरोध किया और वो पहुंच गई भागलपुर महिला थाने, जहां वो अपने इस गुहार को लगाते हुए आवेदन में साफ तौर पर महिला थाना अध्यक्ष कुमारी नीता को यह कह रही हैं कि मेरे माता पिता जबरन मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं एक अफसर बनना चाहती हूँ। उस लड़की के अंदर पढ़ाई करने की ललक देख महिला थाना के थाना अध्यक्ष के साथ साथ सभी पुलिसकर्मी भी 2 मिनट के लिए शांत हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लड़की ने यह तक कह दिया कि मेरे पिता मुझे शादी करने के लिए इस कदर दबाव बना रहे हैं कि एक दिन मेरे गले में दुपट्टा बांधकर मुझे मारने की कोशिश की, भद्दी भद्दी गालियाँ दी और कई गंदे आरोप भी लगाए। एक पिता होकर दूसरे लड़के से संबंध रखने की बात तक की। यह कहीं से सही नहीं है। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ होती है तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगी। यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा भागलपुर के महिला थाने में घंटों चलता रहा। लड़की के अंदर पढ़ाई करने का जुनून देखते हुए जहां थाना अध्यक्ष ने सारी बातें सुनी, तो वहीं लड़की के पिता उज्ज्वला के पिता दीपांकर कुमार उर्फ दिलीप खुद एक शिक्षक है। उनको 3 बेटे और 1 बेटी है। उन्होंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। अब मैं शादी कराकर निवृत्त होना चाहता हूँ। अपनी बेटी की जिद को देखकर उन्हें भी पिघलना पड़ा और ऊपरी मन से उन्होंने फैसला लिया, अब बेटी को पढ़ाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर माँ और पिता पर समाज की बंदिशें इतनी बड़ी कुर्ती है कि वह सामाजिक ताने बाने से फंस चुके हैं। एक लाचार पिता ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मैं पूरे समाज में अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दे चुका हूँ, दूसरी ओर मेरी बेटी शादी से साफ इनकार कर रही है, कह रही है मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? उज्ज्वला प्रदर्शनी की मां जूली देवी ने कहा कि आखिर मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरी बेटी पूरे समाज के बीच मेरा नाक कटाना चाहती है। अगर यह शादी नहीं होती है तो मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी। वहीं भागलपुर महिला थाना की थाना अध्यक्ष कुमारी नीता ने एक तरफ जहां उज्ज्वला प्रदर्शनी की बातें सुनी तो दूसरी तरफ उनके माता पिता को भी बातें सुनी। दोनों को समझा बुझा कर यह कर घर भेजा कि बेटी बालिग है, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ाएं, शादी की चिंता अभी ना करें। अतः दोनों को समझा बुझा कर घर तो भेज दिया गया, लेकिन ना तो बेटी स्वस्थ मन से घर जा रही थी और ना ही उनके माता पिता। अब सवाल यह उठता है कि समाज में भी एक शिक्षक पिता को अपने बच्चे को पढ़ाने से विमुख कैसे रख सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए इतनी योजनाएं चला रही हैं, उसके बाद भी इतनी उदासीनता क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना। सर हम पढ़ना चाहते हैं
मेरा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होने वाला था पिछले साल। पापा 1 लाख रुपया लेके आए थे, लेकिन क्या बात हुआ पता नहीं, शादी मेरा मतलब फिक्स कर दिए। उसके बाद शादी करवा रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं क्या मेरा प्राइवेट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करा दीजिए, तो बोल रहे हैं क्या नहीं, इतना 7-8 लाख रुपया दे के तुम्हारा शादी करवा रहे हैं, इसी में तुम खुश रहो। हम बोले क्या कि नहीं, हमको शादी नहीं करना है। तो इसी में मेरे साथ मारपीट करते हैं, घर में मारते हैं बहुत, बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे। तो कहाँ की रहने वाली हो? जगह बताओ, कहाँ की रहने वाली हो? जगह बताओ, किस जिला की रहने वाली हो? भागलपुर जिला। कहाँ? अनुमंडल बताओ। कहलगाँव। ऐसे नहीं, एक सांस में बोलो। भागलपुर जिला। भागलपुर जिला, कहलगाँव, अनुमंडल। हाँ, तो वहाँ तुम अभी किस क्लास में पढ़ रही हो? अभी पार्ट 2 में पढ़ रहा है। किस कॉलेज में? MM कॉलेज। अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी परेशानी ये हो रही कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। पापा को बोले 4-5 साल अभी मेरा शादी नहीं कीजिए, जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते शादी नहीं कीजिए। अभी कहाँ आई हो? अभी हम महिला थाना आए भागलपुर। क्या फरियाद लेके? कि मेरा शादी ना हो, पापा शादी ना कराए और हम मेरा एडमिशन करा दे, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में पढ़े, अपने पैर पे खड़े हो, जॉब ले। कहीं और किसी दूसरे से प्यार मोहब्बत? नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। प्यार मोहब्बत रहता तो हम अभी तक भाग चुके होते, ना कि ये सब करते हम। प्यार मोहब्बत कहीं कुछ भी नहीं है। हम बस पढ़ना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं। बेटी का शादी कब होने वाला था? क्या 15 मई को होने वाला है। हाँ, क्या हुआ उसका? वो शादी 15 तारीख को निर्धारित है, तो समय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब शादी नहीं होगी। क्या है? ये इसकी इच्छा है। क्या कह रही है? इनका कहना है क्या कि हम 4 साल शादी नहीं करेंगे। क्या है? कहता है कि हम पढ़ेंगे। पढ़ाइएगा आप? हम देखिए, हम छोटे ओहदे वाले हैं, हम 4 बच्चे के पिताजी हैं और उसी में से चारों को पढ़ाना है। यदि हम इसको पढ़ाने में सक्षम होंगे तो यदि एक परीक्षा क्वालिफाई करती है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो हम प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। हम गरीब आदमी हैं। क्या करते हैं आप? हम छोटे ओहदे के शिक्षा के पारा टीचर हैं। हमारा टीचर कहाँ? अपने ही गांव के। इत्यादि। जी। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। बेटी का? उजाला। लड़की इसमें था कि लड़की शादी नहीं करना चाह रही थी, उसके माँ पिताजी शादी करना चाह रहे थे। तो वही लड़की आई, बोली कि मैडम हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, मेरे पिताजी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनके माँ पिताजी को बुलाए, उसके बाद समझा बुझा के माँ पिताजी को हैंड ओवर कर दिए लड़की।